So very good morning once again. I am Praveen and I welcome you in the class of Special English class 10th. Right? Class 10th Special English की क्लास है and आज हम एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम एक ग्रामर और लेते हैं, फिर हम आज के बाद हम इसके बाद दोबारा हम चैप्टर्स लेंगे, जिससे आपके चैप्टर्स कवर होते चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। इसी ग्रुप पर पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। यस, वेरी करेक्ट। आपको करना क्या है, वहां पर आपको घर पर एक कॉपी बना लेना है और उसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना है। बिलीव इन वन थिंग, इफ यू आर राइटिंग इन योर ओन हैंड राइटिंग देन ओनली यू विल गेट द थिंग्स डन, है ना। यदि आप अपने हाथ से उसमें लिखेंगे तो तभी आपको चीजें मिल पाएंगी, नहीं तो आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद करेंगे, याद रखना कि हमें ये चीजें यहाँ पर हमें याद रखनी है। ठीक, तो लेट्स सी, हम आगे का स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं। यस, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उनको अच्छी तरह से वहां पर लिख लेंगे और जितनी अच्छी तरह से आप अपने कॉपी में लिख लेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। तो आज हम एक ग्रामर का बेसिक ले रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये बेसिक है। यदि आपकी फाउंडेशन सही है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। आपको आइडिया लग रहा होगा मैं किस ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, मैं ग्रामर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो है टाइम एंड टेंसेस। राइट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इट इज ऑल अबाउट टाइम एंड टेंसेस। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइम एंड टेंसेस के बारे में। व्हाई दिस टाइम एंड टेंसेस, टाइम और टेंसेस क्यों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, उसका आंसर भी बिल्कुल सरल है। टाइम एंड टेंसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द बेस ऑफ एवरी ग्रामर। जितनी भी हमारी ग्रामर होती है, उस ग्रामर का जो बेस है वो है टेंस। यदि आपके टेंसेस अच्छे नहीं है तो आपको एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएंगे। यदि आपके टेंसेस अच्छे नहीं है तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। यदि आपके टेंसेस अच्छे नहीं है तो आपको आने वाली कोई भी चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी। सो मेक श्योर ऑफ इट, है ना। आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी चीज हम कर रहे हैं वो हम अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, और उसके लिए आपकी टेंसेस अच्छी होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम। Yes, so I think we are getting the things done. हमें चीजें समझ में आ रही है जो हम कह रहे हैं। ठीक, तो हमारा बेस क्लियर कब होगा, हमारा बेस तब क्लियर होगा जब हमारे टेंसेस क्लियर होंगे। हमारे टेंसेस क्लियर है तो हमारे वॉइसेस क्लियर होंगे, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर होंगे। हम टेंस नहीं तो आपको हल दिक्कत है। देखो, एवरीबडी वांट्स टू स्पीक गुड इंग्लिश, एवरीबडी वांट्स टू राइट गुड इंग्लिश, एवरीबडी वांट्स to get the perfection in English. How it is possible? It is possible only when, ये तभी पॉसिबल है when your time and tenses are clear. जब आपके टाइम और टेंस क्लियर होंगे तभी केवल ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। फाइन, तो हमने ये टेंसेस हमारे जो है छोटी क्लास से लेकर हर क्लास तक, बड़ी क्लास तक आते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं टेंस सेकंड स्टैंडर्ड से चालू हो जाती है,
और ये होते होते ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल जाते हैं, देखिए बैंक, एसएससी, है ना, रेलवे, जितने भी एग्जाम आते हैं सब में बेस होता है। तो आपका बेस एक बार क्लियर हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या, यदि आपके टेंसेस अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन आंसर अपने आप लिख सकते हो। आपको मालूम है जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो आती है वो प्रॉब्लम एक जगह आती है, और वो जगह क्या है, वो जगह है कि आपके टेंस सही नहीं होते, इसलिए आपके क्वेश्चन आंसर्स में नंबर कट जाते हैं ना। ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि अरे मेरे क्वेश्चन आंसर में इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन मालूम पड़ा वहां 5 नंबर का है, टीचर ने वहां पर 2 मार्क्स दे दिए, 2.5 दे दिए। आप पूछते हो कि अरे ऐसा क्यों, हम तो सही करके आए, तो बताते यहाँ पे टेंस क्लियर नहीं, तो इसलिए आपके टेंसेस क्लियर होना चाहिए। चलिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप अपने बाकी के, हाँ ग्रामर की भी कॉपी एक बनेगी श्योर, है ना। आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए फास्ट, जल्दी से वे आ जाए। हम बहुत जल्दी, अब हम स्टार्ट कर दी हमने क्लास, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए। हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो यहाँ से, है ना, आप लिख लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो जिससे आपको सही रहेगा, फिर आप उसके आधार पर बनाते चलो, है ना, दैट इज द थिंग। क्योंकि तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मालूम है टेंसेस इट टेल्स समथिंग अबाउट टाइम, ये किसके बारे में बताया, टाइम, है ना। आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, आपको ये टाइम के बारे में बता रहा है। तो हमारा जो टाइम है वो टाइम क्या बताता है, वो टाइम हमारा टेंस बता रहा है। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, यदि हमारे टेंसेस सही है तो हम टाइम बता पाएंगे। देखो हिंदी में इसको समझिएगा जरा, मैंने आपको कहा कल मैं इंदौर जाऊंगा, ठीक है, आपको क्लियर आ गया। अब मैंने इसको इंग्लिश में आपको बोला, मानो आई वेंट टू इंदौर यस्टरडे, अब इसका मीनिंग क्या निकला, कल मैं इंदौर गया। तो अब सब गड़बड़ हो गया, हो जाएगा ना इसमें, है ना, इसमें सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। क्यों सारी चीजें गड़बड़ हो रही है इसमें, इसमें सारी चीजें इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा मैं कल इंदौर गया, मैं कह रहा हूँ जाऊंगा। तो देखिए हिंदी में होता है ऐसे, इंग्लिश में हो जाता है, कई बार अर्थ के अनर्थ निकल आते हैं, यदि हमारे टेंसेस क्लियर नहीं है, इसलिए आपको टेंसेस क्लियर करना है। एवरीबडी नोज इट वेल, जो टेंस होते हैं वो कितने मेन होते हैं बताओ जरा, हु विल टेल मी, मेन टेंसेस कितने होते हैं, माय क्वेश्चन इज दिस, वी डिड अर्लियर, हमने भी किया है, it is 3. Number first is called present, number second is called past, and number third is called future. इनके ना बाद में शॉट जरूर ले लीजिएगा। तो वर्तमान काल, क्या है वो वर्तमान काल, मतलब जो चल रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा ये प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमने कहा पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो हो चुका है ना, जो हो चुका है उसको हमने कहा पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य काल, मतलब जो आने वाला है, जो आने वाला है उसको हमने क्या बोला, फ्यूचर। अब मुझे कौन बताएगा कि इन तीनों टेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने कितने प्रकार होते हैं हर एक टेंस के। यस 4, वेरी गुड मोनिशा, है ना, और लोग नहीं बोल सकते हो क्या, बाकी के लोग भी जरा बोलिए, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा इसके कितने हैं, इसके हर एक टेंस के 4 प्रकार हैं, याद रखना। जो मेन टेंस है वो है 3, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कई बार रिवाइज क्यों कर रहा हूँ, जिससे आप इसको कभी भूलो ना, है ना। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान है, पास्ट मीन्स क्या है, भूतकाल है, और फ्यूचर मीन्स आने वाला है। हर एक टेंस के 4 प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट वो इनडेफिनाइट जनरली मत कहना, इट इज इनडेफिनिट। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंपल, सबको मालूम है ना, इसी का हम दूसरा नाम बोलते हैं सिंपल।
याद रखना, मैं आपको बोल सकता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट और आपको मैं बोल सकता हूं ऐसे प्रेजेंट सिंपल। यदि मैं दूसरी इसकी बात करूं तो दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, है ना, इट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मुझे कोई कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम बता सकता है? Who can tell me what is the another name of continuous? देखिए इंडेफिनिट को हम सिंपल भी कहते हैं, ऐसे हम कॉन्टिन्यूअस को एक और क्या नाम से जानते हैं बताओ? What is another name of continuous? नहीं, परफेक्ट तो अगला हो गया साहिल, परफेक्ट तो अगला हो गया, मैं अगला नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसी का दूसरा नाम पूछ रहा हूं। टेंस इसी तो पढ़ना जरूरी होती है, बाहर टेंस में चाहे आप टेंथ में, ओके वेरी गुड, प्रोग्रेसिव, वेरी ना लगाओ, प्रोग्रेसिव, very good, it is called progressive, correct. Number third is perfect, PERFECT, perfect. And number four is perfect continuous. फोर्थ इज व्हाट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम बेसिक समझ गए, देयर आर थ्री मेन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, every tense has its four kinds. Number first is indefinite, number second is continuous, number third is perfect, and number fourth is perfect continuous. फोर्थ कौन सा हो गया, perfect continuous। अब टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने हो गए, 12, हर एक को मालूम है, कुल मिला के 12 टेंसेस हो गए। अब आप ये चीज याद रखिए, तीन मेन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, चार इनकी काइंड्स हैं, वेरी करेक्ट, चार इनकी काइंड्स है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कुल मिला के कितने हो गए, 12, 12 हो गए। आज मैं आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके बहुत काम में आने वाला है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके क्यों काम में आने वाला है, क्योंकि इससे आपको ना बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यस, है ना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपको क्या समझ में आ जाएगा, इसमें आपको क्या समझ में आ जाएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में कुछ कॉमन नहीं होता है। आज आप ये बात समझ लो, यदि आपने आज ये क्लास अच्छे से समझ गए, केवल आज की क्लास, तो आपको 80% चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी 80% बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपको बेसिक समझना। तो अब हमने यहाँ पर बात किया, तो हमने यहाँ पर क्या बात की, हमने यहाँ पर कहा इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है ना। चांदनी इतने लेट आके गुड मॉर्निंग कर रहे हो, अब तो गुड मॉर्निंग कब की चली गई। यस, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सो इंडेफिनिट में कुछ कॉमन नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में क्या कॉमन आता है, कॉन्टिन्यूअस में याद रखना हमेशा,
इसमें कॉमन आएगा V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। देखो ये बेसिक समझ गए ना, तो आप टेंसेस ऑलमोस्ट समझ गए। आप दिमाग में रखना कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेरे को ING लगाना है। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया, ये प्ले, तो आपने क्या कर दिया वहां पर, प्लेइंग। सिंग, तो आपने क्या कर दिया, सिंगिंग। रिंग, तो आपने क्या कर दिया, रिंगिंग, मतलब उसमें आपने ING लगा दिया सीधे। तो आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम आए परफेक्ट पर। परफेक्ट में क्या कॉमन होता है, ओके कोई बात नहीं है। चलिए परफेक्ट में क्या कॉमन आता है, व्हाट इज कॉमन इन परफेक्ट, कौन बताएगा मेरे को कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ओके वेरी गुड हर्षिता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी नाइस, इट इज V3। अब यदि आप ऐसे समझ गए ना तो आप टेंस जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और आपको जो टेंस इतने बोर और ऐसे लगते हैं ना कभी भी नहीं लगेंगे। आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप होने लगेगा। क्यों डेवलप होने लगेगा, क्योंकि आपको नई नई चीजें आपको समझ में आ गया कि भाई जहां कॉन्टिन्यूअस है वहां हेल्पिंग वर्ब तो अलग लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ ING लगेगी, तो वो चीज आपकी क्लियर हो गई। फिर आपने कहा कि भाई आप परफेक्ट है, तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, किसी भी टेंस का परफेक्ट आ गया। आपने कहा चेंज इनटू परफेक्ट, तो आपने क्या किया, उस परफेक्ट में सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। वेरी नाइस, ओके। सो कमिंग टू द फोर्थ वन, who will tell me what is common in perfect continuous tense? What is common in perfect continuous tense? Who will tell me? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ING नहीं हर्षिता, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बेटा यही आ गई, और थर्ड फॉर्म के साथ ING तो आएगा नहीं, ING अकेला आएगा। और क्या आएगा बताओ कॉमन, मोनिशा वेरी करेक्ट। और बताओ और क्या कॉमन आएगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। आपको यदि ये चीज समझ में आ गई, दोबारा मैं बता रहा हूं, तो आपके टेंस सिंस और फोर आते हैं सिद्धि, वेरी करेक्ट, सिंस और फोर भी आते हैं, सिद्धि ने और बता दिया। और एक और चीज क्या कॉमन आएगी, कौन बता रहा है मेरे को, वेरी गुड वेरी नाइस। देखिए क्या क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉमन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट तो सब में आएगा ही आएगा, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है इसमें बीन, BEEN आता है ना, बीन, BEEN, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, तीनों टेंस में ऐसे होता है। तो व्हाट इज द कॉमन, कॉमन इज हियर बीन प्लस जो आपने अभी बताया V1 प्लस ING। और एक और चीज में क्या कॉमन आएगी, अभी किसी ने बताया था मेरे को, एक और क्या कॉमन आएगा, फास्ट बोलो, बीन आ रहा है, V1 प्लस ING आ रहा है, एक और क्या कॉमन आएगा, somebody told me, yes since and for, यहां पर कॉमन आएगा since and for। अब देखो, अब मैं आपका जिस्ट आपको बता रहा हूं, बिलीव इन मी, ये आप समझ गए तो आपको टेंस का जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। हेल्पिंग वर्ब अलग है, वो तो अपन फटाफट समझ जाएंगे, लेकिन जब तक हम इसके मैं आपको बताऊं टेंस का स्ट्रक्चर, टेंस होते हैं वो तीन होते हैं, दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एवरी टेंस हैज इट्स फोर, हर एक टेंस के अपनी चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, continuous, perfect and perfect continuous. So the total number of tenses are 12. कुल मिलाकर 12 टेंस। वेरी कि टेंस में 80% इसमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ऐसी इंडेफिनिट छोड़ दीजिए। कॉन्टिन्यूअस, तो जो कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉन्टिन्यूअस को आप देखिए, ये जो कॉन्टिन्यूअस है इसमें कॉमन आएगा V1 प्लस ING। क्या कॉमन आया,
दैट इज V1 प्लस ING। आप देख पा रहे हो ये V1 प्लस ING यहाँ पर कॉमन है। अब ये V1 प्लस ING जितने भी कॉन्टिन्यूस रहेंगे उन सभी कॉन्टिन्यूस के साथ आएगा। कॉन्टिन्यूस का दूसरा नाम हमने क्या कहा, इम्परफेक्ट, है ना, या प्रोग्रेसिव। थर्ड आया परफेक्ट। What is common in perfect? You can see here it is a V3, third form of in perfect, right? दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग कर रहे हैं। आपके दिमाग में आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या कॉमन आया, तो ये मैंने ऊपर आपको लिख दिया। इसमें आया बीन आया, V1 प्लस ING आया और सिंस और फॉर आया। सिंस और फॉर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, हम टाइम शो के लिए करते हैं। तो जब भी हम टाइम शो करते हैं तो हमें सिंस और फॉर का हम प्रयोग हमें करना रहता है। अब ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहां पर हम सिंस लगाएंगे और कहां पर हम फॉर लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप एक बार और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अलग से कॉपी में लिख लेना, है ना। बढ़िया डेकोरेट करके अच्छे नोट्स बनाओगे तो आप अच्छे, आपको याद भी रहेंगे चीजें, है ना। जितने अच्छे नोट्स हमारे होते हैं उतनी अच्छी हमारी याददाश्त होती है। बिलीव इन दैट पार्ट, है ना। याद रखना, जिन लोगों के नोट्स अच्छे होते हैं उन लोगों को याद चीजें जल्दी होती है। तो इंटरेस्टिंग नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने बेसिक किया। इट इज ऑल अबाउट टाइम एंड टेंसेस। मैंने आपको बेसिक बताया। 3 मेन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 4 उसके काइंड्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जो कॉमन है कॉन्टिन्यूअस में ING कॉमन आएगा हर कॉन्टिन्यूअस में। हर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कॉमन आएगा, वहां पर हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो कॉमन आएगा वो आएगा बीन, V1 प्लस ING एंड सिंस एंड फॉर। सो दैट इज ऑल अबाउट द डे। आज हम इतना ही करते हैं। टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट। कल की क्लास में हम आगे का करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर इसको पढ़िए। तो हम 2-2, 3-3 टेंस फास्ट ले लेंगे। यदि आप घर पे पढ़ोगे तो हम फास्ट ले लेंगे, यदि आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो हम स्लो चलना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा फास्ट मतलब हम समय रहते काम कर रहे। ओके, आई होप दैट सब लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया। दैट इज ऑल अबाउट द डे। सो गुड बाय। ओके हर्षिता, राइट, मोनिशा, ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके बाय, ठीक, चलिए। ओके साहिल।